नमस्कार स्टूडेंट, हम लोग आज जो है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी डिफिनीशन देना चाह रहा हूँ। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर फंक्शन इज कॉल्ड द कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। लेट f(x) इज इक्वल टू 2x प्लस 1 एक फंक्शन है और यह इस प्रकार डिफाइंड है f सच दैट r टू r। यह फंक्शन कैसे डिफाइंड है? रियल से रियल नंबर में। और एक दूसरा फंक्शन है आपका gx। दूसरा फंक्शन हमारा gx है जिसका नाम दे रहा हूँ कोई वैल्यू x² प्लस 3x दे रहा हूँ इक्वेशन नंबर 2। और यह इस प्रकार डिफाइंड है g सच दैट r टू r। रियल नंबर से रियल नंबर में डिफाइंड है। तो हम पहले इनका कॉम्बिनेशन फंक्शन ऑफ f का फंक्शन ऑफ g से कॉम्बिनेशन करने जा रहे हैं, जिसको हम लिखेंगे कि कंपोजिशन ऑफ f विथ g। कंपोजिशन ऑफ f विथ g। कंपोजिशन ऑफ f विथ g। फंक्शन f का फंक्शन g के साथ में क्या कंपोजिशन है, इसको हम बोलते हैं भाग। क्या बोलते हैं? भाग। ऐसा है भाग ऑफ x f को g। हाँ, भाग ऑफ x या भाग f बोलते हैं। तो देखिए आप इसको सॉल्व करें कैसे। यह f लिखेंगे, फिर ये वो है उसके स्थान पर बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे। इसके बाद आप ऐसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे? gx। और gx की वैल्यू पता है आपको क्या? x² प्लस 3x इक्वेशन नंबर 2 से यहाँ रखते हैं। तो क्या मिला? यहाँ f gx की वैल्यू यहाँ से gx की वैल्यू मिला आपको x² प्लस यहाँ 3x हो गया है। अब ये f(x) है, ये क्या है? f(x) है। तो नाउ f(x) इज इक्वल टू पता है, f(x) इक्वल टू पता है हमें क्या? 2x प्लस 1। तो यदि यह देखिए यह x है, यह x है तो यह x। तो इस x में यदि कोई वैल्यू रखेंगे आप, यहाँ 5 रखते हैं तो x की जगह 5 रखना होगा, x की जगह 3 रखना है तो इसी x की जगह 3 रखना होगा। तो इसी प्रकार यहाँ x की जगह हम क्या रखेंगे? 2x प्लस 1 यहाँ। तो यह f(x) रखेंगे। तो यहाँ x की जगह क्या रखेंगे? 2x प्लस 1। तो इस x की जगह क्या रखेंगे? 2x प्लस 1। तो हमारा आया 2x प्लस 1 का यहाँ होल स्क्वायर है प्लस यहाँ 3 x की जगह हम रख दिया 2x प्लस 1। अब हम सॉल्व करेंगे a प्लस b का होल स्क्वायर। तो 2x का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ab। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab के फार्मूला से। तो यहाँ 2x इंटू 1 प्लस 3 का गुणा 2 से तो 6x प्लस 3 का गुणा 1 से। तो यहाँ 3 आया क्या? 4x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4x प्लस 6x प्लस 3 आया क्या? यहाँ 4x स्क्वायर और 4x प्लस 6x कितना मिला? 10x मिला। 1 और 3 मिलके कितना हो गया? 4। यह इक्वेशन नंबर आपका 3 मिला। इसको बोलते हैं कंपोजिशन ऑफ f विथ g। कंपोजिशन ऑफ f विथ g। हम लोगों ने भाग ऑफ x निकाला। स्टूडेंट सॉरी, ये गलत हुआ, हो गया। फिर से देखिए f(x) है, f(x) है, इसको x मानना है। हाँ,
तो हम रखते हैं x बराबर 1, यहाँ x की जगह 1, 2 गुणे 1 प्लस 1 अर्थात 2 प्लस 1 आया कितना 3। इसी प्रकार जब हम x इक्वल टू 2 रखेंगे इस फंक्शन में तो हमारा हमको f2 देगा, तो 2 गुणे 2 प्लस 1 अर्थात 4 प्लस 1 अर्थात 5। तो इस प्रकार ये मिस्टेक हो गया था। फिर ध्यान दीजिए यह आपका क्या है, यह x है, यह x है, इस x की जगह इस यह जो x है इसमें रखेंगे तो क्या रखेंगे f में तो 2x की जगह आप यह रखेंगे क्या x स्क्वायर प्लस 3x आप प्लस यहाँ 1, ये ध्यान देना है मिस्टेक हुआ था। तो 2x स्क्वायर प्लस 2 3 6x प्लस 1 अर्थात 2x स्क्वायर प्लस 3x, ठीक है, ये हमारा हो गया भाग x। इक्वेशन नंबर आप इसे 3 बनाइएगा। और ये क्यों हुआ देखिए सामने ये हमने दिखाया है। और इसके बाद लिखेंगे कंपोजिशन ऑफ G विथ F, इसको बोलते हैं गॉफ या गॉफ ऑफ x, ऐसे लिखेंगे। अब इसको जब हम तोड़ेंगे तो कैसे तोड़ेंगे, G जो वो है उसकी जगह बड़ा ब्रैकेट या फिर x ऐसे लिख देंगे f(x) लिख देंगे। और f(x) की वैल्यू पता है कहीं इक्वेशन नंबर फर्स्ट यहाँ रखेंगे तो क्या मिला G f(x) की वैल्यू यहाँ से 2x प्लस 1। अब पुनः ध्यान देना है कि Gx दिया Gx बराबर है आपका x स्क्वायर प्लस 3x है, तो इस x की जगह आप 1 रखते हैं, यहाँ आ जाएगा G1, यहाँ क्या आ जाएगा 1 का स्क्वायर, यहाँ 3 प्लस 1 अर्थात 1 और 3 कितना होगा 4। तो इसी तरह का यह Gx है, यह Gx है। इसमें अब इस x में यहाँ वैल्यू रखेंगे, देखिए x है, x स्क्वायर प्लस 3x है। तो आइए टेस्ट करते हैं 2x प्लस 1 कहाँ रखेंगे इस x के, क्यों ये Gx है, यह जो वैल्यू है G वाले फलन में जहाँ जहाँ x है वहाँ रखेंगे। तो आया क्या, ये G हटे, देखिए ये G यह x है, यह वैल्यू G वाले फंक्शन में जहाँ जहाँ x होगा रखा जाएगा, कौन x की जगह 2x प्लस 1। तो G यहाँ देखिए x है स्क्वायर है, तो 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3x की जगह 2x प्लस 1। हल करिए तो पुनः a प्लस b का होल स्क्वायर 4x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर उतना, फिर प्लस 2 2 4x प्लस 2 3 6x प्लस 3, हम ये प्लस b का होल स्क्वायर लगा दिया, आया क्या 4x स्क्वायर और यहाँ कितना हुआ 10x हुआ और 3 और 1 कितना हुआ 4 हो गया। ये हो गया आपका गाफ ऑफ x, गाफ ऑफ x। ये x जरूरी नहीं, कहीं कहीं ऐसे भी मिलता है गाफ ओनली, तभी आप समझेंगे यहाँ x है, यदि x नहीं रहेगा तभी आप जो है इसे x मान देंगे। 4x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 4, ऐसे स्टूडेंट आप जो है इसको लिख देंगे। यह हो गया इक्वेशन नंबर 4। अब हम लोग आपका प्रतिचित्रण के द्वारा इनको सॉल्व करेंगे। देखिए
देखिए पहला है आपका फंक्शन एफ है, वो कैसे है आर टू आर, ये रियल नंबर है, हाँ से क्या है किसमें है रियल नंबर में है, और यह जो कॉम्बिनेशन है ये एफ का है। फिर दूसरा है ये एफ, यह जो है आपका एफ हो गया। अब दूसरा आर, फिर सेकेंड वाला मान लीजिए ये है, ये आपका बी है, ये सी है। अब आर टू आर यह जो है जी यहाँ से स्टार्ट होता है, यह भी आपका यह जी है, यह भी किससे है आर टू आर। जी कैसे, जी फंक्शन आर टू आर, इसका डोमेन रियल नंबर है, एफ का डोमेन रियल नंबर, कोडोमेन रियल नंबर। अब जी यहाँ से स्टार्ट होगा तो ये इसका जो कोडोमेन होगा एफ का डोमेन हो जाएगा जी का, इनका कोडोमेन हो जाएगा। हाँ तो हम टेस्ट करने जा रहे हैं। अब देखिए हम यहाँ रख रहा हूं 1, जी में हम 1 वैल्यू रख रहा हूं तो हमें पता हो जाएगा, यहाँ 1 रख रहा हूं या कैसे में पहला फंक्शन तो डोमेन ये एक रखा तो ये 2 गुणे यहाँ 2 गुणे 1, तो यहाँ देखिए f1 इक्वल टू 2 गुणे 1 प्लस 1 अर्थात कितना आया 3 आया, 3 आया। देखिए ऐसे हो गया 1 3 हो गया, 1 3 हुआ। अच्छा अब हम जी में आते हैं, जी में आएंगे तो अब ये जी का डोमेन हो जाएगा। अब ये तो आपका अब जी यक्स, तो ये जो इसका कोडोमेन था अब यह जी के लिए डोमेन का काम करेगा, कौन 3, तो इसमें यक्स की जगह 3 रख देंगे तो 3 रखेंगे, तो देखिए यहाँ 3 का स्क्वायर प्लस 3 गुणे 3 कितना आया 9, यहाँ हुआ 9, कितना हुआ 18 हुआ, तो इसका जो कोडोमेन हो गया ना 18 हुआ। अब ये देखिए अब जब ए से सी का जब हम रिलेशन होगा ऐसे तो यही होगा आपका गा ऑफ एफ, इसको बोलते हैं गा ऑफ एफ, क्या बोलते हैं गा ऑफ एफ, गा ऑफ एफ या गा ऑफ एफ। तो गा ऑफ एफ में अब देखा जाए कि सही है कि गलत है, गा ऑफ एफ में टेस्ट कर लिया जाए। तो गा ऑफ एफ पता है, देखिए गा ऑफ एफ है ना है, तो गा ऑफ एफ देखिए इसका जब गा ऑफ एफ निकालेंगे तो गा ऑफ एफ क्या मिला आपको 1 का रिलेशन किससे हो गया, 1 का रिलेशन किससे हुआ 18 से, तो 118 हुआ ऐसे। या आप एग्जाम के गा ऑफ एफ में वैल्यू रख दीजिए, तो गा ऑफ एफ की वैल्यू में आपकी वैल्यू है 4, एक्स की वैल्यू आप यहाँ रखेंगे 1 का स्क्वायर प्लस 10 गुणे एक्स की वैल्यू 1 प्लस 4, हल कर दीजिए 1 का स्क्वायर 1 हुआ अर्थात 4 और 10 गुणे 10 आप प्लस यहाँ 4। देखिए स्टूडेंट अब कितना हुआ 10 और 4 14 आई कितना हो गया 18। देखिए तो गाफ ऑफ एफ कितना हुआ 18, ऐसे ही गाफ ऑफ एफ निकाला आपने सीधे देखिए गाफ ऑफ एफ वैल्यू कितना 1 है, माने 1 का रिलेशन किससे 18 है, तो एक कॉम्बिनेशन ऑफ जी विथ एफ हो गया, इसको गाफ ऑफ एफ बोलते हैं। अब इसी तरह हम भाग ऑफ एफ भी ज्ञात कर सकते हैं। ये तो गाफ ऑफ एफ निकाला, भाग ऑफ एक्स या भाग भी इसी तरह ज्ञात कर सकते हैं। तो भाग ज्ञात करने के लिए एक्स की वैल्यू रखेंगे, तो अब इसका जो जी होगा पहले यहाँ इसका जो है डोमेन, इसका कोडोमेन होगा, फिर यहाँ से जब स्टार्ट होगा तो इसका ये डोमेन हो जाएगा, ये क्या होगा इसका कोडोमेन हो जाएगा। सेम जो भी रूल दिया इसी पर ये आधारित है, देखा आपको मन में। तो इस प्रकार हम लोग जो है क्या क्या याद कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। पहला रिवीजन कर रहा हूँ,
भाग, भाग ऑफ एक्स या भाग एक्स, सेकेंड गॉफ या गॉफ ऑफ एक्स, थर्ड याद करते हैं फॉफ या फाफ ऑफ एक्स, और चौथा गॉड गॉड एक्स। इस प्रकार इतने जो है हम कॉम्बिनेशन ज्ञात कर सकते हैं। हाँ, भागा एक्स हो गया, गागा, इतने कॉम्बिनेशन ज्ञात कर सकते हैं। अब इसके आधार पर हम देखेंगे फंक्शन हमारा इन्वर्टिबल है या नहीं है। अब एक्सरसाइज इसके बाद थोड़ा हम लोग देखेंगे, या तो एक्सरसाइज इसके बाद देखेंगे, पहले इन्वर्टिबल फंक्शन देखेंगे। इनवर्टिबल फंक्शन। इनवर्टिबल फंक्शन क्या है, अब इसके बारे में डिफिनेशन देंगे कि कोई फंक्शन इनवर्टिबल फंक्शन कब होगा, कोई दिए फंक्शन जो है इन्वर्टिबल फंक्शन कब होंगे। तो इन्वर्टिबल फंक्शन कब होगा कि फंक्शन इज सेड टू बी इनवर्टिबल्स इफ भाग ऑफ एक्स इज इक्वल टू गॉफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, अर्थात उनका जो है भाग और उनका गॉफ एक्स के इक्वल हो जाए तो वो जो कॉम्बिनेशन फंक्शन होगा क्या देगा कि फंक्शन इनवर्टिबल होगा। अर्थात दिए हुए फंक्शन के गॉफ और भाग की वैल्यू एक्स आ जाती है तो वे फंक्शन जो है इनवर्टिबल फंक्शन होंगे। अब एग्जाम्पल में जैसे इनके लिए ना हमने पढ़ाया था, पहले आइडेंटिटी जानना होगा। आपने पढ़ा था आइडेंटिटी फंक्शन पिछले का, आइडेंटिटी फंक्शन देखा कि every elements of a domain has only one element या only one image in codomain, और कैसे हो कि सेम हो, सेम एलिमेंट हो, वन का रिलेशन वन से हो, टू का रिलेशन टू से ही हो, थ्री का रिलेशन थ्री से ही हो। तो कोडोमेन और डोमेन या डोमेन अथवा कोडोमेन के एलिमेंट सेम हो तो ऐसे जो फंक्शन होंगे वो आइडेंटिटी फंक्शन होंगे। जैसे एग्जाम्पल में दिया, पढ़ा भी था कि कोई आपका फंक्शन या एक्स है इज इक्वल टू एक्स है और मेरा जो फंक्शन है एफ सच दैट आर टू आर माने रियल नंबर है। तो यदि एक्स की जगह 1 रख दें तो यहाँ 1 प्राप्त होगा, इस एक्स की जगह 2 रख दें तो यहाँ 2 मिलेगा, यहाँ 3 रख दें तो यहाँ 3 मिलेगा। और इसका यदि हम मैपिंग दिखाते हैं, क्या दिखाएं, मैपिंग दिखाएं तो देखिए ऐसे पढ़ा था, ये रियल नंबर है, यह भी रियल नंबर है, यहाँ 1 रख रहे हैं तो क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है, 2 सेट है ये और बी। तो देखिए 1 रिलेटेड टू 1 है, 2 रख दिया तो 2 का रिलेशन किससे मिला है, 2 से। 3 रख रहे हैं तो क्या मिला है, 3 मिला है। अर्थात इनका जो डोमेन है और रेंज है वह क्या हो, समान हो। तो ऐसे जो फंक्शन होते हैं वो आइडेंटिटी फंक्शन होते हैं। और आइडेंटिटी फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है, आइडेंटिटी फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन इसे क्या लिखते हैं, आई एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। और परिभाषा भी दिया कि द फंक्शन विच आर सेड टू बी इनवर्टिबल
then their Haas and of both gives only value x. हाँ, तो एग्जाम्पल में अब लेटर या फैक्स इज इक्वल टू एक नया फंक्शन हम कोई मान ले रहे हैं, कोई फंक्शन 2x प्लस 1, मान लिया एक फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस 1 है, और यहाँ सर दैट फंक्शन कैसा है r टू r रियल नंबर है, और दूसरा फंक्शन है gx ले रहा हूं, gx, और gx कोई फंक्शन मान लीजिए, हम मान ले रहे हैं x माइनस 3 बाई 5 चाहे 2 मान लीजिए, कोई फंक्शन मान लीजिए, कोई समस्या नहीं, तो ये मान लेते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। और यहाँ ये जो g है, हाँ फर्स्ट दैट r2 कैसा है, रियल नंबर में है, तो पहले भाग से निकालूंगा, कॉम्बिनेशन ऑफ f विथ g, कॉम्बिनेशन ऑफ f विथ g, तो भाग x लिखा था ना, वो की जगह बड़ा ब्रैकेट, f जो वो है उसकी जगह बड़ा ब्रैकेट, यहाँ g x, और यहाँ f, और gx की वैल्यू पता है आपको x माइनस 3/2 रख दिया। अब हम gx क्या चाहिए, gx रख दिया यहाँ से क्वेश्चन नंबर 2 से। अब f है x, यह वैल्यू x में रखेंगे, कहाँ f में, तो यहाँ f x बराबर 2x प्लस 1 है, तो f है x है, तो यहाँ जब साफ किया जाएगा तो फंक्शन f वाले में जहाँ x है उसके स्थान पर, ये इस x के स्थान पर क्या रखेंगे, ये रख देंगे x माइनस 3/2, तो क्या मिलेगा 2x, x की जगह x माइनस 3/2, आप प्लस ले जाना, 2 से 2 कैंसिल, सॉरी यहाँ ध्यान नहीं दिया गया, x माइनस 3/2 आना है, थोड़ा देख लीजिए तो, हाँ ठीक है, ये 2x प्लस 1 एक्चुअली 2x प्लस 3 भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ 3 मानिए कोई समस्या नहीं, तो 3 मानेंगे तो अच्छा रहेगा यहाँ से, तो आया क्या x माइनस 3, ये कैंसिल हुआ, कितना है x, तो फाग ऑफ x ये पता हो गया आपका। अब गॉफ कीजिए, गॉफ कॉम्बिनेशन ऑफ g विथ f, गॉफ एंड कर दीजिए, एंड गॉफ ऑफ x, तो गॉफ ओ की जगह बड़ा ब्रैकेट, यहाँ एफ एक्स, तो यहाँ लिखेंगे जी एफ एक्स वैल्यू, क्या है 2x प्लस 3, अब जी एक्स यह वैल्यू रखेंगे कहाँ, x सॉल्व किया जाए, x माइनस 3/2 जहाँ x वहाँ रख देंगे, हाँ रखिए 2x माइनस 3/2, x माइनस 3/2 रखा जाएगा इसके जगह, भाग जी एक्स जगह x माइनस 3/2, और जी एक्स जगह 2x प्लस 3 है, तो पुटअप करिए 2 यथावत x की जगह x माइनस 3/2 आप प्लस 3, फिर ध्यान रखें जी एक्स, यह x तो हमें पता है जो x है, यह जो x है जी एक्स है, देखिए जी एक्स जी एक्स, तो जो x माइनस 3/2 रखेंगे इसमें कहाँ, इस x के स्थान पर, तो हमें मिल जाएगा जी ऑफ x, रख दिया, देखिए 2x की जगह यहाँ से x माइनस 3/2 रख दिया, प्लस 3, 2 से 2 कैंसिल, x माइनस 3 प्लस 3 से 3 कैंसिल, कितना है x, तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि भाग ऑफ x
बराबर गाफ ऑफ एक्स और यह बराबर एक्स बराबर एक्स हो गया, एक्स हो गया। इसे ही बोलते हैं आई एक्स, आइडेंटिटी फंक्शन। क्या बोलते हैं? इसने ही आइडेंटिटी पीछे पढ़ाया है, आइडेंटिटी फंक्शन पीछे पढ़ाया है। हाँ, तो हेंस वी से दैट, इस प्रकार कहेंगे हम कि द फंक्शन एफ एक्स एंड जी एक्स आर इनवर्टिबल फंक्शन। हेंस फंक्शन एफ एक्स एंड जी एक्स आर इनवर्टिबल फंक्शन। परिभाषा फिर से निकली, क्या निकली कि two function f x and g x are said to be invertible if their combination phag of x and gaf of x both are gives value x and give the identity function। अब स्टूडेंट हम लोग एक्सरसाइज देखेंगे 1.3 का सलूशन इसी का आधारित है। ये सब लाभ आप लोग याद कर लीजिएगा। थैंक यू।